अपने जॉब से ब्रेक लेना था। तो ये एक बहुत टफ डिसीजन था क्योंकि घर का पोजीशन फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं था। तो ये बाहर रह के पढ़ना और ये सब करना मतलब एक रिस्क लेना ना, जब तक आप माने आ रहे हैं एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने, तो श्योर नहीं है कि आप 100% आप क्लिक ही कर जाओगे, आप क्रैक कर लोगे। कि मेरे पापा को पैलिटिक अटैक हो चुका है, तब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि वो नहीं चलेंगे, और मेरे पापा अपना जिद पे चले और आज भी वो अपने पैर पे चलते हैं। तो ये स्ट्रगल तो मैंने देखा हुआ था। तो मैं भी उस समय डिसीजन ली कि मैं लक के भरोसे नहीं रहूँगी। अगर मतलब मेरे लक में कुछ नहीं भी है ना, तो भी मैंने इतना ये करूँगी, इतना मेहनत करूँगी कि अपने मेहनत से उस चीज़ को अपने लक पे लाऊँगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। आप जानते हैं कि हाल ही में जेपीएससी के फाइनल परिणाम जारी कर दिए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ कोकिला कुमारी हैं और इन्होंने भी जेपीएससी क्वालिफाई किया है। पहले तो बताइए आपका रैंक क्या है इसमें? मैंने 141 रैंक हासिल किया है 7 जेपीएससी में। 7 जेपीएससी में 141वां। तो कौन से सेवा में जाने की उम्मीद है आपको या स्पष्ट हुआ है? मेरा झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रशासनिक सेवा में मेरा सिलेक्शन हुआ है। पसंद भी आपकी यही? हाँ, मेरा फर्स्ट चॉइस था ये। तैयारी आपने कब से शुरू की? कैसा सफ़र रहा इस पूरे मतलब तैयारी से लेकर सफलता तक का? जेपीएससी मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है। इसके पहले मैंने 6th जेपीएससी दिया था, और 6th जेपीएससी में मैं इंटरव्यू तक गई थी। और मतलब उसमें मेरा एक पेपर लैंग्वेज पेपर में 1 मार्क्स से फेल होने के कारण मैं फ़ाइनल इन नहीं कर पाई। और उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यूसली अपने प्रिपरेशन को ब्रेक नहीं किया। मैं 7th तक मैं लगे रही और आज मेरा सिलेक्शन हो गया है। आपने कहा कि 1 नंबर से आप 6th जेपीएससी में रह गई थी। महज 1 नंबर से छूट जाना इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, कॉन्फिडेंस ब्रेकडाउन होता है। उसके बाद दोबारा से एक नई तैयारी के लिए खुद को तैयार करना कितना मुश्किल रहा था? इवन 6 जेपीएससी में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे। मतलब मेरा कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स था। अगर क्वालिफाइंग पेपर जो बाद में गवर्नमेंट में रिज़ल्ट को रिवाइज़ किया, तो 555 में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए है जनरल का सिलेक्शन, और मेरा 560 आ रहा है ओवरऑल। लेकिन फिर भी 1 मार्क्स से फेल होने के कारण इन नहीं हो पाना, ये एक मतलब होता है ना कि जैसे एग्ज़ाम छूटता है, फेल होते हैं तो कितने मार्क्स से फेल होते हैं, लेकिन अगर आप 1 मार्क्स से फेल होते हैं ना, तो ये बहुत टफ है। मतलब 1 मार्क्स को एक्सेप्ट कर पाना कि 1 मार्क्स से मेरा नहीं हुआ, तो ये हमको लगता है इस जर्नी का सबसे टफ जो एक मोमेंट था ना, जिसको ओवरकम करना बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, वो यही था। क्योंकि जैसे 1 मार्क्स से छटने के बाद आसपास जितने भी लोग थे जो जान रहे कि मैं इस प्रिपरेशन में हूँ, लगी हुई हूँ, तो मैक्सिमम लोगों ने कहा कि ये लक है, मतलब लक भी होना चाहिए, ये सब एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए लक भी होना चाहिए मतलब। लेकिन ये जो मेरा अपब्रिंगिंग थोड़ा सा इस तरह का हुआ था अपने फैमिली बैकग्राउंड में, मतलब तो वहाँ था, मतलब मेरे पापा भी बहुत ज़िद्दी हैं। मतलब मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बोलना चाहूँगी कि मेरे पापा को पैलिटिक अटैक हो चुका है, तब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि वो नहीं चलेंगे, और मेरे पापा अपना जिद पे चले और आज भी वो अपने पैर पे चलते हैं। तो ये स्ट्रगल तो मैंने देखा हुआ था। तो मैं भी उस समय डिसीजन ली कि मैं लक के भरोसे नहीं रहूँगी। अगर मतलब मेरे लक में कुछ नहीं भी है ना, तो भी मैंने इतना ये करूँगी, इतना मेहनत करूँगी कि अपने मेहनत से उस चीज़ को अपने लक पे लाऊँगी। तो बस उसी सोच के साथ मैं दोबारा भिड़ गई, और यहाँ का सपोर्ट रहा, कैटलिस्ट आईएएस टीम का सर ने सपोर्ट नहीं हटाया अपना, लगातार मैं लगी रही, और फिर पीटी मेंस एंड इंटरव्यू तक, और फिर मैंने क्वालिफाई किया। जेपीएससी की तैयारी में उतरने से पहले के पहले की ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बताइए। क्या कर रही थी? आपकी एजुकेशन कहाँ कहाँ से हुई? हाँ, मेरे पापा टिस्को एम्प्लॉई हैं, और मैंने अपना मेरा स्कूलिंग सिंपल टिस्को बारेडी गर्ल्स हाई स्कूल जमशेदपुर में है, आज भी है, एआईडब्ल्यूसी के अंदर आ गया है अब, तो वहाँ से मेरी स्कूलिंग थी। उसके बाद मैंने कैंपियम से इंटर किया था, और फिर मैंने इग्नो से एमसीए किया। उसके बाद मैं टीचिंग फील्ड में आ गई थी। सेंट्रल स्कूल में मैं एडॉक बेसिस पे पढ़ाती थी, और फिर वहीं से टीचिंग फील्ड से ही मतलब वहीं से मुझे ये सब सर्विसेज के बारे में पता चला, और वहीं से मैंने फॉर्म अखबारों से या जो आपके सहकर्मी थे उनके जरिए? स्पेशली मेरे सहकर्मी के जरिए, मतलब एक थी मेरी कलीग, इवन मेरी रूममेट भी थी वो, तो उसके थ्रू मैंने ये सब जॉब के बारे में जाना, और तब मैंने इसको अप्लाई किया था।
तो जब आपने चूँकि आपने ये इसके पहले भी आप किसी करियर में थी, चूँकि अब आप जेपीएससी पास कर चुकी हैं, अधिकारी बनने जा रही हैं, पढ़ाई के बाद आपने कोई करियर भी चुना था जैसा कि आपने बताया, तो आपको ब्रेक करना पड़ा, एक तो वो है, क्या था वो पूरा? देखिए, मेरे फादर जो है रिटायर कर चुके थे और मैं पढ़ा रही थी स्कूल में, तो पीटी हो गया था मेरा, इसलिए मुझे लगा मेंस का तैयारी करना है तो वो ऐसे नहीं होगा। तो मुझे यहाँ आना था और अपने जॉब से ब्रेक लेना था। तो ये एक बहुत टफ डिसीजन था क्योंकि घर का पोजीशन फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं था। तो ये बाहर रह के पढ़ना और ये सब करना, मतलब एक रिस्क लेना ना, जब तक आप माने आ रहे हैं एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने, तो श्योर नहीं है कि आप 100% आप क्लिक ही कर जाओगे, आप क्रैक कर लोगे वो एग्ज़ाम। तो इसलिए एक बहुत बड़ा रिस्क था। और आसपास घर में भी जो लोग थे थोड़ा अनसर्टन थे कि बहुत लेट से जा रही है, सब 20 मैंने ग्रेजुएशन करके ही सब चले जाते हैं। तो मतलब मैं एक डिसीजन घर से ही लेके आई थी कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही मेरा फाइनल होगा, और फिर मैं अपनी जिद पे मैं आ गई यहाँ। पूरी तैयारी के दौरान मुश्किलें कैसे आई? आप जमशेदपुर से रांची आ गई, तैयारी अपना करना शुरू कर दिया, और इसके बाद 6th जेपीएससी में 1 नंबर से रह जाना, उसके अलावा क्या क्या मुश्किलें आपको झेलनी पड़ी यहाँ पर तैयारी के दौरान? मतलब ये जेपीएससी का जर्नी तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है, और मुझे लगता है ये चैलेंजेस से मैं बहुत स्ट्रांग हुई हूँ। मतलब मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था कि एग्ज़ाम्स का डेट एक्सटेंड होता है, क्योंकि अभी तक मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि मेरे एग्ज़ाम्स का डेट एक्सटेंड हो रहे हैं। पर जेपीएससी का 6 जेपीएससी का एग्ज़ाम 3 बार एक्सटेंड हुआ, तो उस चीज़ को ये मैनेज करना बहुत मुश्किल था कि मतलब आप पूरा तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपका खर्च भी बढ़ रहा है, जितना डिले हो रहा है ना, एक्सपेंसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे लगता था जितना जल्दी ख़त्म करके, टाइम तो जा ही रहा है, मेरा मेहनत भी जा रहा है, जितना एग्ज़ाम्स आगे बढ़ता है ना, आपको मेहनत भी उतना ही करना पड़ता है। तो वो एक बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन हाँ, धीरे धीरे मैंने खुद को मैनेज किया और मैं स्ट्रांग बनी कि मैंने, हाँ, सिचुएशन से मैं अफेक्टेड नहीं रहूँगी, मेरा इफेक्ट सिचुएशन पे पड़ना चाहिए। मैंने उस चीज़ को धीरे धीरे मैनेज करना सीखा। और उसके बाद फिर जैसे 7th में भी डेट इस बार एक्सटेंड हुआ, तो इस बार मैंने देखा मुझे उतना कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। और इसी बीच जेपीएससी का प्रिपरेशन करते हुए मैंने बीपीएससी का भी एग्ज़ाम दिया, और उसमें भी मैं क्वालिफाई की। क्वालिफाई कर चुकी हैं आप वहाँ पर? मैंने इंटरव्यू दिया है अभी, जस्ट 7 जून को मेरा इंटरव्यू था, फाइनल रिजल्ट अभी बाकी है। जैसे कि आपने कहा कि आपके पिता चूँकि रिटायर्ड हैं और फैमिली को इकोनॉमिक सपोर्ट देने के लिए आपने जॉब किया, फिर आपको जॉब छोड़ना पड़ा, और तैयारी के दौरान एग्ज़ाम्स जो हैं उनकी तिथियां टल रही थीं, तो उसमें आपने आर्थिक तरीके से किस तरह से सरवाइव किया रांची में? स्टार्टिंग टाइम में जब डेट एक्सटेंड हुआ तो मुझे लगा कि मैंने, एक सेकंड को तो लगा कि मैंने क्या मतलब डिसीजन ले लिया। एक जगह कुछ कर रही थी और यहाँ क्या, मतलब यहाँ तो एग्ज़ाम का ही श्योरिटी नहीं है, तो मतलब क्या हम एकदम अनसर्टेन चीज़ की तरफ तो हम नहीं निकल पड़े हैं। लेकिन लगा कि अब आए हैं तो ऐसे कैसे वापस जाएं, मतलब होता ना कि आधा लड़ाई आधा है तो आधा में कैसे छोड़ के जाएं, वो तो फेलियर ऐसे ही एक्सेप्ट करना हो गया। तो फिर मैंने फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए मैंने कुछ ट्यूशन्स भी यहाँ पढ़ाए बच्चों को। मतलब फर्स्ट ईयर तो मैंने ट्यूशन पढ़ाया, और उसके बाद फिर मतलब मुझे लगा कि बच्चों का एग्ज़ाम, मेरा एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम के डेट भी बहुत अचानक से आ जाते थे, तो थोड़ा वहाँ पे मैनेज करने में दिक्कत हुआ। तो मैंने सेकंड टाइम में मैंने बोला कि नहीं, अब एक काम करने आए हैं, पहले अपना लाइफ ही देखते हैं, जो भी स्ट्रगल होगा घर के ही सपोर्ट से पढ़ते हैं। और उसके बाद फिर मैंने दोबारा टीचिंग और वो सब काम नहीं किया। तो जैसे कि आपको यहाँ ट्यूशन पढ़ाना पड़ा, इमोशनल ब्रेकडाउन भी हुआ, इसके बाद कई बार परिवार की तरफ से और रिश्तेदारों की तरफ से, जब आप लड़की होते हैं, एक अल्टीमेटम भी दे दिया जाता है, ये 1 साल फिर हम तुम्हारी शादी कराएंगे, या तुम जो कर रही थे उसमें लौटो, इस तरह का कोई अल्टीमेटम था? इवन मेरे फ्रेंड ग्रुप से, मेरे फैमिली से, सब जगह ऐसे ही था। मैं कभी अगर जमशेदपुर जाती थी तो वहाँ पे भी अड़ोस पड़ोस से भी इसी तरह का था, मैंने सबका रिएक्शन। लेकिन मुझे पता था कि मुझे मैंने प्रिपरेशन पहले अपना जो डिसाइड किए हैं ना डिसीजन, उसको पूरा करना है। तो मुझे पता है कि मैं अपने फ्रेंड ग्रुप से पूरी तरह कट चुकी थी। जितना भी अदर्स कॉल्स था, मैंने लगभग मैं सब जगह से कट चुकी थी। फैमिली से भी मैं बहुत लिमिट में बात करती थी, क्योंकि यहाँ सर बोलते थे कि सेल्फ सेंटर होना बहुत ज़रूरी है। इवन और मैंने आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कुछ वीडियोज़ एंड ऑल दैट, मैंने वो सब को, मूवीज़ देखना, इवन कौन पिक्चर आता नहीं आता, वो सब मुझे कुछ नहीं पता इन सालों में क्या नया आया है, ये सब मैं सब चीज़ से बिल्कुल साइड हो गई और पूरी तरह से अपना स्टडी पे फोकस हुई। जेपीएससी के इंटरव्यू में कई बार होता है कि कई बार लोग मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू उनके लिए बहुत पहाड़ जैसे चढ़ने जैसा हो जाता है और नहीं पार कर पाते। इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे गए थे और कैसा रहा आपका प्रदर्शन उसमें? मतलब मेरा तो दूसरा इंटरव्यू था, और मुझे यहाँ मॉक सेशन में, मतलब यहाँ कैटलिस्ट आईएएस टीम
ने हमारा मॉक सेशन लिया, तो उसमें वो बता दिए कि हाँ इस चीज़ को इम्प्रूव करना है तुम्हारा, ये मतलब वो सब चीज़ तो सर लोगों ने बता दिया, उस चीज़ पे पॉइंट पे वर्क किए, तो सर बोले परफेक्ट है, मतलब तुम। कौन से सवाल पूछे गए थे, कुछ सवाल याद हैं आपको? हाँ, मेरा चेयरमैन सर के बोर्ड में मेरा था, तो मेरा जैसे सर ने बोला था कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके डैफ मतलब आपका जो प्रोफाइल है उसी से पूछेंगे। तो मैंने मुझसे पूछा गया सबसे पहले मेरे सिटी के बारे में, क्योंकि जैसे मैंने मुझसे बोर्ड ने पूछा कि आप कहाँ से आई हैं, तो मैंने कहा मैं जमशेदपुर को बिलोंग करती हूँ। तो सिटी से 3 क्वेश्चन था टिस्को का स्थापना कब हुआ, फिर स्टील क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस थे। फिर जैसे मैं एजुकेशन फील्ड में थी तो टीचर का क्या रोल है, उस तरह के कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन थे। फिर मेरा कंप्यूटर साइंस है, तो मैं जहाँ पोस्टिंग होगा तो वहाँ पे डिजिटाइजेशन पे मैं कैसे वर्क करूँगी, इस तरह के सिचुएशनल क्वेश्चन थे। तो बस यही नॉलेज बेस और सिचुएशनल क्वेश्चन, इस तरह का मिक्सअप था मेरा। इंटरव्यू के बाद आपको, इंटरव्यू रूम से निकलने के बाद आपको लगा था कि सिलेक्शन हो जाएगा, रैंक का भले ना पता? मतलब मैं तो कहूँगी मेरा पूरा जर्नी मतलब 6 के बाद ही मैंने अपने आप में ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लिया था कि मेरा इस बार पक्का है, ये मैंने पहले से ही बिल्डअप कर लिया था। और जब मैं इंटरव्यू बोर्ड पहले से मैं निकल रही थी, तो मैंने मेरा मॉक के अकॉर्डिंग मतलब मेरा इंटरव्यू का एक क्वेश्चन भी मेरे मॉक से बाहर नहीं गया। मतलब जिस फील्ड पे वो लोगों ने क्वेश्चन एराइज किया वो सारा फील्ड मैं यहाँ हैंडल कर चुकी थी, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। तो मुझे पता था कि मतलब मेरे अभी मार्क्स तो नहीं आया है, लेकिन मुझे पता था कि मेरा इंटरव्यू का मार्क्स अच्छा आने वाला है और मैं इन हूँ इस बार। तमाम इकोनॉमिक या जॉब को ब्रेक करने के अलावा भी तैयारी के दौरान कभी ऐसा मोमेंट आया जब आपकी तैयारी में रुकावट आ गया, 1-1.5 महीने 2 महीने आप बिल्कुल पढ़ नहीं पाए या तैयारी नहीं कर पाए, ऐसा भी मोमेंट आया था? मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब रहता है, तो ये बहुत टफ मोमेंट था कि कई पेरेंट्स की तबीयत ख़राब है और आप यहाँ प्रिपरेशन कर रही हैं, मतलब आपको उतना स्ट्रांग होना पड़ता है। मतलब जैसे मैं बोलती थी, फ़ोन करती थी पापा को, तो पापा बोलते थे तुम क्या डॉक्टर है, यहाँ के क्या कर लेगा, मतलब हम लोग यहाँ देख रहे हैं। लेकिन बहुत एक अंदर से फीलिंग होता था कि नहीं, कभी पापा कभी तबीयत ख़राब हुई तो मैं नहीं जा पाती थी। इवन फेस्टिवल और वो सब तो मैंने छोड़ा ही, मतलब जो भी फेस्टिवल में जैसे दुर्गा पूजा और वो सब जो बहुत ज़्यादा मैं इंजॉय करती थी जमशेदपुर में, वो सब मैंने छोड़ा ही। लेकिन साथ में ये सब भी बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन, क्योंकि एक बार जो घर जाती थी तो ना मतलब मेरा रिदम टूटता था, और रिदम टूटने के बाद फिर रिदम में आने में बहुत टाइम लगता था। तो उस चीज़ को मैंने अवॉइड किया, जितना हो सके अवॉइड किया। बट हाँ, कोरोना टाइम में मेरा ब्रेक हुआ है, लगभग 1.5 महीने का ब्रेक हुआ है मेरा। के बाद भी आपने एक उसको टूटने नहीं दिया। एक आखिरी सवाल, चूंकि आपको प्रशासनिक सेवा मिली है, प्राथमिकताएं क्या होंगी जिस क्षेत्र में भी आप जाएंगे अधिकारी बनकर? मैं तो स्पेशली वुमेन एंड गर्ल्स के लिए काम करना, मैंने वुमेन और बच्चों के लिए काम करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ झारखंड में वुमेन का पार्टिसिपेशन भी कम है, और मतलब यहाँ मतलब झारखंड पिछड़ा स्टेट है, तो ह्यूमन रिसोर्स यहाँ मैंने बच्चों के लिए वर्क करना मैं चाहूँगी। जिस भी फील्ड में जाऊँगी ये मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट कराएँ और यहाँ के बच्चे आगे बढ़ें। कोकिला, आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपके बाकी भविष्य के लिए। थैंक यू। तो ये कोकिला हैं जिन्होंने जेपीएससी जो हालिया रिजल्ट जारी हुआ है उसमें 141वां स्थान हासिल किया है। इन्होंने बताया अपनी मुश्किलों के बारे में, और इनका कहना है कि महिला एवं बाल विकास इनकी प्राथमिकता होगी, ये जिन भी क्षेत्र में काम करने के लिए जाएंगी। हमें इजाज़त दीजिए। नूतन तिर्की के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप, रांची। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in